रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो बाहर आते हैं, लेकिन जब कोई उनके घर खुशी या गमी होती है तो वो अपने टाइम पर नहीं पहुंच सकते। तो बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान को छोड़ चुका है या अपने फैमिली को छोड़ चुका है या पाकिस्तान उसको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ तक कि मैं अपने करीबी से देखा है कि एक मेरा दोस्त था, तो उसकी जो दादी है वो फोत हुई। तो उसका जनाजा सुबह था, तो हम फ़ौरन एयरपोर्ट पे गए। हम में से उसको पैसे भी दिए, तो टिकट भी फ़ौरन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टिकट वो मिल रही थी कि जो उसका जो जनाजा उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे बाद या 5 घंटे बाद उसने पहुंचना था। तो उसके अलावा उसको कोई टिकट नहीं मिली, तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा सका जनाजे में। तो दूसरा वाक़या हुआ, एक मेरा दोस्त था सियालकोट का, तो वो जब उसकी बहन फोत हुई तो उसने जाना चाहा, लेकिन उस वक़्त उसका वीज़ा नहीं था। वीज़ा ना होने की वजह से वो अपनी बहन के जनाजे में नहीं जा सका। और उसके अलावा फिर उसका एक फ़ादर फोत हुआ, तो वो जाना चाहता था, तो लेकिन कोरोना वायरस से एयरपोर्ट बंद था, वो नहीं जा सका। तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और मसाइल हैं जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनकी हैं, और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको नहीं पता। जब उनको 3 साल गुजरते हैं या 4 साल गुजरते हैं तो बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि ये अब पाकिस्तान को भूल चुका है या पाकिस्तान आना नहीं चाहता। ऐसी कोई बात नहीं। अपनी मिट्टी से हर एक को प्यार होता है। जो जन्नत जैसी माँ है उसको छोड़ के किसी का दिल नहीं लगता और कंट्री में, और हर एक का दिल करता है हम अपने माँ बाप को मिलें। उसके कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा जाने की, लेकिन मुसीबतें और परेशानियाँ और कोई रूल ऐसे हैं जो नहीं इनको जाने देते। तो इसकी बड़ी वजह है, कुछ आते हैं 3-4 लाख लगाते हैं गल्फ़ों में, तो उनका वो 3-4 लाख पूरा नहीं होता। एक साल में वो लगते हैं पूरा नहीं होता, और दूसरा साल में भी वो कोशिश करते हैं अपना वो पैसा पूरा करने की, और उनका वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है। आगे उनके पैसे नहीं होते वो वीज़ा लगा सकें, फिर वो वीज़े के बगैर अनलीगल रहते हैं। तो वो पाकिस्तान तो तब जाएं कि उनका वीज़ा हो, वैलिड हो, वो जा भी सकें आ भी सकें। लेकिन अगर वो फिनिश जाएं तो फिर वो जा सकते हैं, लेकिन उनको ख़ास कामयाबी नहीं मिली होती उस वक़्त कि वो फिनिश जाएं, तो उनकी कोई खुशी या उनका कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ होता। तो यहाँ की ये प्रॉब्लम है। तो जो भी अपने खुशी गमी पे पाकिस्तानी नहीं पहुँचते और बाहर से, उनकी बहुत सी यही वजह है कि उनका वीज़ा नहीं होता, या वो नए होते हैं कि वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं होते और वो जा सकें और आ सकें। तो उनका वीज़ा भी नहीं होता जो नहीं जा सकते। तो जब 3-4 साल गुजरते हैं तो उनका हालात अच्छे होते हैं, तो वो फिर अच्छी जगह में अगर उनको जॉब मिली हुई है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी 1 साल की छुट्टी देती है उस पे जाते हैं। और जो आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो 1 साल के बाद पाकिस्तान जाते हैं उनको वो कंपनी में आते हैं, और कंपनी में जब 1 साल गुजरता है तो छुट्टी मिलती है तो वो जाते हैं और वो जा के वापस आ जाते हैं। तो बहुत से पाकिस्तानी फ्री वीज़े में आते हैं, तो उनके पास वीज़ा 1 साल का होता है, वो फिनिश हो जाता है, तो बाद में वो लगाने के पैसे नहीं होते और वो पाकिस्तान जाने के लिए 3-4 साल लगा देते हैं, और उसके बाद वो वीज़े के पैसे बनाते हैं, कुछ घर वालों को भेजते हैं। तो ऐसा सेटल होने के लिए उनको 3-4 साल लगते हैं, फिर वो अपने पैसे से छुट्टी गुजार के जाते हैं और वापस आते हैं, और फिर उनका वीज़ा वापसी तक फिर वो खलास हो जाता है और फिर वो नया वीज़ा आके लगाते हैं। तो यहाँ तक कि पाकिस्तानी ये मत सोचें जो गल्फ़ों में वो 40-50 हज़ार कमाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर वो अपने अखराजात को अपने
ویزے کو، کھانے پینے کو اگر وہ اپنی سیلری میں اپنی سیلری سے وہ سب خرچہ نکالیں تو ان کو پاکستانی 20-25 ہزار ہی مہینہ بچتا ہے، زیادہ نہیں۔ اور جو کمپنی میں آئے ہوتے ہیں وہ کمپنی ان کا ویزا لگاتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، روم رینٹ بھی دیتی ہے، تو ان کا اگر 20-30 ہزار سیلری ہے وہ پورا بچے گا، کیونکہ وہ کمپنی افورڈ کرتی ہے۔ تو جو فری ویزے میں آتے ہیں اگر وہ 1 لاکھ کماتے ہیں تو ان کو 50 ہزار ہی بچتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لو وہ 50 ہزار بچے گا، ان کو 50 ہزار ان کا خرچہ ہے۔ تو جو کمپنی میں آتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کی سیلری 40 ہزار ہے تو وہ پاکستان 35-30 بھیج سکتے ہیں، تو ان کو ویزے کا کوئی پرابلم نہیں، وہ کمپنی لگاتی ہے۔ تو جو اور کنٹری دوسروں میں یورپ وغیرہ میں ہے تو ان کا تو وہ بہت زیادہ ہی پریشانی ہے، اور بہت زیادہ ان کو یہ بھی کاغذات کا پرابلم ہوتا ہے، اگر وہ جائیں اور واپسی بھی اگر آئیں تو ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں وہ، یا جس راستے سے جاتے ہیں چوری وہی راستے سے واپس آنا پڑتا ہے۔ تو ان کا یہی مشن ہوتا ہے کہ ہم لیگل طور پہ پاکستان انٹر ہو پاسپورٹ لے کے، تو وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے، جیسے کہ 10 سال بھی لگتے ہیں، 5 سال بھی لگتے ہیں۔ تو بہت سے یورپ میں جانے والے پاکستانیوں کو بھی بہت خوشی غمی چھوڑنا پڑتی ہے، وہ بھی بہت مشکل پڑا ایک لمحہ ہے۔ تو یہی میں آج کی میرا ٹاپک یہی تھا، آپ کو آگاہ کرنا جو پاکستانی ہیں ان کی کیسی لائف ہے، وہ کیوں نہیں پاکستان آ سکتے، اور ان کا ویزا اور ان کے جو پرابلم ہے وہ میں آپ سے شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔